दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना स्किप किए हुए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना होगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाएंगे कि कैसे आप यहां पर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस डिटेल में सब्जेक्ट वाइज आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ फिजिकल डिटेल आपकी क्या रहेगी, इसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग आपको कितनी करनी होगी, कंप्लीट जानकारी पीडीएफ में दी गई है। ये जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर को कंप्लीटली फिल कर सकते हो, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट आपको कैसे करनी होगी। तो सभी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, 1161 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसमें आपको पोस्ट वाइज और मेल फीमेल वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ से आप चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए टोटल 1161 पद है। आवेदन करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। केवल 9 दिन और शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी आपको दी जाएगी। यहाँ पर 10th पास 10वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपए फीस के रूप में जमा करने होंगे। एससी एसटी ईएसएम और फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। फिजिकल डिटेल की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए है 80 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पर पीटी की डिटेल भी देख सकते हो। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, जबकि फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से मेल हो या फिर फीमेल, दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। CISFrecruit.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ दो अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं। इन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश की नोटिफिकेशन और ये हिंदी की नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। किसी भी लैंग्वेज में आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें सैलरी डिटेल और यहाँ पर आपको डेट दी गई है आवेदन करने की, वैकेंसीज इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिजिकल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ
पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट की इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें और फिर वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका ये नाम होना चाहिए। फिर उस नाम को एक बार फिर से एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अपना चेंज नेम आप एंटर कर दें और नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे आपको वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, उसे वेरीफाई करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दें और उसके बाद आप सबमिट की स्टेप पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लें। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लें। फिर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई हैं। आपको अब यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और फिर आपको दोबारा से कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 की स्टेप पर क्लिक कर देना है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेड्समैन 2024 के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करना है सिविल या फिर आर्मी। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आपने आर्मी कॉलेज से क्वालिफिकेशन की है तो यहाँ पर आपको अपनी आर्मी एजुकेशनल डिटेल देनी है। आपने आर्मी क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर आर्मी ग्रेजुएट है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप नॉर्मली यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पर सिविल अप्लाई करना है, सिविल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सिविल में 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी जो भी आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप केवल 10वीं क्लास पास आउट हैं तो यहाँ पर आप 10th ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर सीआईएसएफ कांस्टेबल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अगर आप केवल 10वीं क्लास पास आउट हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विक्टिम किल्ड हैं 1984 के दंगों के या फिर 2002 गुजरात के दंगों के। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें अपना हिल एरिया, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नंबर, रैंक, नेम ऑफ ट्रेड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको ये डिटेल देनी है। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप सीआईएसएफ के पर्सनल वार्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं
तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल दें, जैसे कि CISF नंबर ऑफ पेरेंट, रैंक, नेम ऑफ पेरेंट, पेरेंट यूनिट, स्टेट ऑफ प्रेजेंट यूनिट, ये डिटेल आपको देनी है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप कोई गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में कार्यरत है, जॉब करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें और उसकी डिटेल फिर ऐसे ही आप दें, जैसे कि आप रैंक, डेजिग्नेशन, फुल पोस्टल एड्रेस, अपनी डेट, किस डेट से आप सर्विस कर रहे हैं। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले, आप कांस्टेबल की किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर ले। हम यहाँ पर आपको कुक की ट्रेड अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। 2 पैलेस यहाँ पर आपको देने हैं, अगर नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप अपनी कोई ID कार्ड सेलेक्ट करें, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर जो फोटो अपलोड करोगे उस पर डेट प्रिंटेड है या नहीं, किस डेट को आपका फोटो खींचा है, आप ये से नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, अगर है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें, जैसे कि लेवल ऑफ गेम्स यहाँ पर आप बताएं, आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, किस लेवल पर आपको स्पोर्ट में अचीवमेंट है। फिर नेम ऑफ टूर्नामेंट दे, टूर्नामेंट कहाँ हुआ था उस पैलेस का नाम दे, किस डेट से किस डेट तक हुआ था वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। फिर अवार्ड आपको क्या मिला था वो अवार्ड का नाम दे और फिर आप ऐड अचीवमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अचीवमेंट ऐड कर दें। एक से ज़्यादा अचीवमेंट आपके पास है तो फिर दोबारा से आप सेम ऐसे ही अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा के उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके, एडिट एप्लीकेशन के इस बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर ले। नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि कौन सी वो मिस्टेक है जिसे करने से कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट होगा इसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर आप कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट होगा ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और आपकी ये फाइल 1 MB से कम होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा वो भी PDF फॉर्मेट में होगा, 1 MB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम साइज उसका होना चाहिए। और जो आपका फोटो होगा ये JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में आपके फोटो का साइज होना चाहिए और आपके सिग्नेचर भी JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 10 से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी इन फाइल्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है और व्यू फाइल लिंक पर क्लिक करके अपनी फाइल को चेकआउट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद बस अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर गाइड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी कि आप SC, ST, ASM या फिर फीमेल कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 1161 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।